हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज से ली गई न्यूज़ है और इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स को सीखने वाले हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर को भी कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है एट लीस्ट 28 नक्सलाइट्स किल्ड इन छत्तीसगढ़ ऑपरेशन। एट लीस्ट मतलब कम से कम, मिनिमम, ठीक है, कम से कम 28 नक्सलाइट्स यानी 28 नक्सलवादी किल्ड मतलब मारे गए इन छत्तीसगढ़ ऑपरेशन में, यानी छत्तीसगढ़ ऑपरेशन में कम से कम 28 नक्सलवादी मारे गए हैं। क्या कुछ है पूरी न्यूज़ की समरी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। कह रहा है दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट टैली ऑफ नक्सल कैजुअलिटीज इन एनी ऑपरेशन इन द स्टेट। कह रहा है दिस इज यह है द सेकेंड हाईएस्ट टैली दूसरी सबसे बड़ी संख्या, काउंट, टैली मीन्स क्या है, काउंट, नंबर, ठीक है, ऑफ नक्सल कैजुअलिटी नक्सलवादियों के मारे जाने की, इन एनी ऑपरेशन किसी भी ऑपरेशन में, इन द स्टेट स्टेट में, यानी यह स्टेट में किसी भी ऑपरेशन में नक्सल कैजुअलिटी यानी नक्सलवादियों के मारे जाने की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। द नंबर ऑफ इंसर्जेंट्स, इंसर्जेंट्स मतलब होता है विद्रोही, यहाँ पे नक्सलवादियों की बात की जा रही है। इंसर्जेंट मतलब जो अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह करे उसे हम बोलते हैं इंसर्जेंट्स, और यहाँ पे इंसर्जेंट कौन है, नक्सलवादी। तो द नंबर ऑफ इंसर्जेंट्स यानी जो विद्रोही हैं उनकी संख्या, किल्ड दिस ईयर इस साल मारे गए, यानी इस साल मारे गए विद्रोहियों की संख्या टचेज 125 185 को छू ली, यानी अभी तक विद्रोही की संख्या जिनकी डेथ हुई है, जिनको मारा गया है, वो कितने हैं, 125। वन पुलिसमैन एक पुलिसकर्मी इंजर्ड घायल हुआ इन ग्रेनेड ब्लास्ट में, इन बस्तर रीजन बस्तर क्षेत्र में, यानी एक पुलिसकर्मी भी बस्तर क्षेत्र में ग्रेनेड ब्लास्ट में घायल हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, इंजर्ड हुआ है। ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और सब हेडलाइन। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और बारी बारी से सारे वर्ड्स सेंटेंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है एटलीस्ट कम से कम 28 नक्सलाइट्स वर किल्ड बाई सिक्योरिटी फोर्सेस इन अ गन फाइट इन छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन ऑन फ्राइडे अकॉर्डिंग टू द पुलिस। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। कह रहा है एटलीस्ट कम से कम 28 नक्सलाइट्स वर किल्ड 28 नक्सलवादी मारे गए। वर और वाज या इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। यहाँ पे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या है, नक्सलाइट्स। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से हम वर्ब लगा रहे हैं। ठीक है, मारे गए बाई सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षा बलों के द्वारा, इन अ गन फाइट एक गन फाइट में यानी गोलीबारी में। ठीक है, इन छत्तीसगढ़ बस्तर रेंज छत्तीसगढ़ के, ये अपोस्ट्रोफी एस है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, ऑन फ्राइडे फ्राइडे को, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, यानी पुलिस के अनुसार। किसी के अनुसार हम कुछ कहना होता है तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। यहाँ पे नाउन है तो हमने सीधे क्या लिख दिया, नाउन। अगर यहाँ पे लिखना होता है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने अनुसार कोई बात कहना चाह रहे हैं तो इन माई ओपिनियन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी उतना सही नहीं माना जाता। ठीक है, तो कह रहा है कि कम से कम, ऐसे देखते हैं, फ्राइडे को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में एक गन फाइट में सिक्योरिटी जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा कम से कम 28 लोगों को मारा गया। कह रहा है वन पुलिसमैन एक पुलिसकर्मी, वन पुलिसमैन वाज इंजर्ड एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, इन अ ग्रेनेड ब्लास्ट एक ग्रेनेड ब्लास्ट में, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के दौरान। देखिए, वन पुलिसमैन एक पुलिसकर्मी वाज इंजर्ड घायल हुआ, इन अ ग्रेनेड ब्लास्ट एक ग्रेनेड ब्लास्ट में, ड्यूरिंग द ऑपरेशन इस ऑपरेशन के दौरान। ड्यूरिंग क्या होता है, आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद उसका नाउन आता है, ऑब्जेक्ट। तो द ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, वन पुलिसमैन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब उसके हिसाब से वाज आई है, इंजर्ड घायल है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अ ग्रेनेड ब्लास्ट, तो यहाँ पे जो ब्लास्ट है वो नाउन हो गया, ग्रेनेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ए क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है द गन फाइट बिगेन, जो गन फाइट है यानी जो गोलीबारी है, बिगेन शुरू हुई अराउंड 1 PM लगभग 1 बजे, इन द अबुजमाड एरिया किस एरिया में, अबुजमाड एरिया में, ऑफ नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट
नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के, यानी जो गोलीबारी है वो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के अबुझमाड़ एरिया में लगभग 1 बजे, ये दोपहर की बात कर रहा है, ठीक है, शुरू हुई। इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड बस्तर रीजन, ये जो नारायण डिस्ट्रिक्ट है वो है कहाँ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी जो वामपंथी उग्रवाद है उससे प्रभावित बस्तर क्षेत्र में, यानी उग्र जो वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब होता है वामपंथी उग्रवाद, अफेक्टेड मतलब होता है प्रभावित, यानी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के अबुझमाड़ एरिया में लगभग 1 बजे गन फाइट शुरू हुई। ये बिगिन क्या है, बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगिन, तो ये पास्ट इंडिपेंडेंस बनाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एट 8 PM 8 बजे द पुलिस प्रोवाइडेड द फाइनल नंबर ऑफ बॉडीज रिकवर्ड, यानी कि 8 बजे, 1 बजे फाइट शुरू हुई और 8 बजे रात में द पुलिस प्रोवाइडेड यानी पुलिस ने प्रोवाइड किया, दिया द फाइनल नंबर ऑफ बॉडीज रिकवर्ड, यानी जो फाइनल नंबर है, जो आखिरकार नंबर यानी जो टोटल नंबर ऑफ बॉडीज जो रिकवर की गई उसकी संख्या को बताया। आफ्टर विच, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई कांग्रेचुलेटेड द फोर्सेस इन अ पोस्ट ऑन एक्स, उसके बाद चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई ने फोर्सेस यानी सुरक्षा बलों को कंग्रेचुलेट मीन्स बधाई दी, इन ए पोस्ट एक पोस्ट में, ऑन एक्स ट्विटर पर, ठीक। जिसके बाद जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई ने ट्विटर पर एक पोस्ट में सुरक्षा बलों को कांग्रेचुलेशन या बधाई दी। कह रहा है इन अ फियर्स एनकाउंटर बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड नक्सलाइट्स इन द border area of Narayanpur and Dantewada districts. Reports suggest that 28 Naxalites have been killed. This major achievement by our brave soldiers is commendable. I salute their courage and indomitable spirit. मिस्टर साइंस सेड, यानी ये ट्विटर पे जो उन्होंने लिखा है ये पूरा इन्वर्टेड कामा में यहाँ से लेके यहाँ तक है। चलिए देखते हैं क्या है। इन अ फियर्स कैन काउंटर, फियर्स मतलब होता है वायलेंट, भीषण आप बोल सकते हो, ठीक है। एनकाउंटर मतलब होता है मुठभेड़, लड़ाई। अब देखो एनकाउंटर यहाँ पे क्या है, नाउन है। फियर्स यानी एनकाउंटर कैसा है, फियर्स है भयंकर है, तो वायलेंट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव। और अ क्या है आर्टिकल, इन क्या है प्रीपोजिशन, यानी कि एक भयंकर मुठभेड़ में, बिटवीन बीच में, बीच बिटवीन भी क्या है एक प्रीपोजिशन होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड नक्सलाइट्स यानी कि सुरक्षा बलों और नक्सलाइट्स के बीच में, यानी कि सुरक्षा बलों और नक्सलाइट्स के बीच एक भयंकर मुठभेड़ में, इन द बॉर्डर एरिया ऑफ नारायणपुर एंड दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो बॉर्डर एरिया है वहां पर। रिपोर्ट्स बताती है दैट कि 28 नक्सलाइट्स हैव बीन किल्ड, यानी कि 28 नक्सलवादी मारे गए हैं। अब देखो ये जो सेंटेंस हैव बीन है, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस कैसा होता है, पैसिव है इसमें। 28 नक्सलवादी हैव बीन किल्ड, मारे गए हैं, ये क्या है प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हमने हैव लगा दिया है, ठीक है। कह रहा है कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया के बॉर्डर में, बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलवादियों के बीच एक भयंकर मुठभेड़ में 28 नक्सलवादी मारे गए हैं, ये एक रिपोर्ट कहती है, ठीक है। कह रहा है दिस मेजर अचीवमेंट बाई आवर ब्रेव सोल्जर्स, दिस मेजर अचीवमेंट बाई आवर ब्रेव सोल्जर्स इज कमेंडेबल, इसको ले लेते हैं लेजर पॉइंटर से। कह रहा है दिस, यह, मेजर मतलब मुख्य, बड़ी, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, यह बड़ी उपलब्धि बाई आवर ब्रेव सोल्जर्स हमारे बहादुर सिपाहियों के द्वारा, इज कमेंडेबल, कमेंडेबल मीन्स होता है एडमायरेबल, प्रेज वर्दी यानी प्रशंसा के काबिल है, तारीफ के काबिल है। ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, जो कमेंडेबल क्या है एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि अचीवमेंट के बारे में बता रहा है कि अचीवमेंट कैसी है, कमेंडेबल है। तो उन्होंने बोला है कि यह जो मेजर अचीवमेंट है हमारे बहादुर सोल्जर्स के द्वारा वो क्या है, कमेंडेबल है। वो सोल्जर्स क्या है आपका नाउन है, सोल्जर्स के बारे में बता रहा है, सोल्जर्स कैसे हैं, ब्रेव, तो ब्रेव क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। आवर भी क्या होता है आपका एडजेक्टिव तब होता है जब उसके बाद नाउन आता है, तो आवर के बाद नाउन आया हुआ सोल्जर्स, तो और भी यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अचीवमेंट क्या है यहाँ पे नाउन है, मेजर भी क्या है आपका एडजेक्टिव, क्योंकि अचीवमेंट के बारे में बता रहा है कि अचीवमेंट कैसी है, मेजर है। आगे उन्होंने क्या बोला, आई सैल्यूट देयर करेज एंड इनडोमिटेबल स्पिरिट, उन्होंने कहा आई सैल्यूट मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ
देयर मतलब उनकी, देयर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, देयर एक प्रोनाउन है, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, तो प्लूरल इस्तेमाल किया गया देयर। करेज मीन्स क्या होता है, साहस, तो करेज भी क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, नहीं करेज एडजेक्टिव नहीं, करेज क्या है यहाँ पे नाउन है, क्यों बताता हूँ, एक मिनट। देखो देयर क्या होता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, करेज यहाँ पे क्या हो गया नाउन। अगर आपको करेज को रिप्लेस करना हो तो आप यूज वर्ड करोगे ब्रेवरी, ब्रेवरी भी क्या होता है नाउन, जिसकी मतलब होता है साहस। आई सैल्यूट देयर करेज, मैं उनकी बहादुरी को सैल्यूट करता हूँ, एंड और इनडोमिटेबल स्पिरिट, और उनकी जो इनडोमिटेबल मतलब कभी कोई चीज़ हार ना मानने वाली, कभी किसी से दबने वाली नहीं स्पिरिट, ठीक है। आप इसको एक वर्ड और बोल सकते हो, इनविंसिबल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, जो कभी किसी से हार ना माने, उसे बोलते हैं इनडोमिटेबल स्पिरिट। यानी मैं उनकी ये जो कभी ना दबने वाली स्पिरिट्स और उनकी बहादुरी को सल्यूट करता हूँ। मिस्टर साई सेड, मिस्टर साई ने कहा। देखो स्पिरिट यहाँ पे क्या है, नाउन है। स्पिरिट क्या है, नाउन है, जिसकी मतलब होता है भावना, जुनून, ठीक है। स्पिरिट कैसी है, इनडोमिटेबल, तो ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे आप देख रहे होगे कि जो एबल वर्ड जनरली यूज होता है एडजेक्टिव प्रीफिक्स बनाता है, ठीक है। अब हेडिंग है आर्म्स फाउंड, यानी आर्म्स पाए गए, हथियार पाए गए। कह रहा है इन अ स्टेटमेंट इश्यूड अर्लियर इन द डे, यानी दिन, इन अ स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट में, इश्यूड जो जारी किया गया था, अर्लियर इन द डे दिन में, यानी इसके पहले दिन में एक स्टेटमेंट में कहा गया था क्या, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा था, अ ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम दंतेवाड़ा एंड नारायणपुर, यानी कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा से एक सिक्योरिटी फोर्स की संयुक्त टीम, यानी दोनों टीमें मिलकर सेट आउट ऑन एन ऑपरेशन, सेट आउट मतलब होता है शुरू करना, सेट आउट मीन्स क्या होता है शुरू करना, बिगिन जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऑन एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन की शुरुआत किए, आफ्टर रिसीविंग यानी मिलने के बाद, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन खास सूचना, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ नक्सलाइट्स इन अबुझमाड़, यानी अबुझमाड़ में नक्सलवादियों के प्रेजेंस के बारे में, यानी अबुझमाड़ में नक्सलवादियों के प्रेजेंस के बारे में खास सूचना पाए जाने के बाद दंतेवाड़ा और नारायणपुर की जो ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम है, उसने एक अभियान जारी किया था। अबुझमाड़ है क्या, अ लार्जली अनसर्वेड एरिया इन साउदर्न बस्तर, बस्तर यानी साउदर्न बस्तर में जो अनसर्वेड एरिया है, काफ़ी बड़ी एरिया है जो अनसर्वे है, यानी जिसका अभी तक निरीक्षण या कुछ उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है मैप पे, ठीक है। तो ये था। अगर इसमें हम बात करें कुछ जानने वाली, जैसे आफ्टर, देखो आफ्टर रिसीविंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ नक्सलाइट्स इन अबूजबाड़, अगर मैं पूछूं यहाँ पे प्रेजेंस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप इजीली बता दोगे क्या, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, द किसके लिए आता है, नाउन के लिए, प्रेजेंस क्या हो गया नाउन, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, उसके बाद भी नाउन है, नक्सलाइट्स भी नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, अबूजमाड़ क्या है नाउन है, ठीक है। तो ऐसे आप जानते रहिए। आगे देखिए, ए क्या है आर्टिकल है, लार्जली क्या हुआ, अनसर्वेड क्या है आपका एडजेक्टिव है ना, अनसर्वेड एरिया, ऐसा एरिया जिस जो अनसर्वेड है, एरिया क्या हो गया यहाँ पे नाउन हो गया। अब अनसर्वेड कैसा है, लार्जली अनसर्वेड, तो लार्जली क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। इन साउदर्न बस्तर, बस्तर कह रहा है द क्लैश ब्रोक आउट अराउंड 1 PM, कह रहा है जो क्लैश है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो मारपीट है, मारपीट नहीं कहेंगे यहाँ पे, फायरिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। यानी क्लैश ब्रोक आउट अराउंड 1 PM, यानी जो क्लैश है वो लगभग 1 बजे छिड़ गया, आफ्टर विच जिसके बाद फायरिंग कंटिन्यूड एट रेगुलर इंटरवल्स, जो फायरिंग है वो एक नियमित अंतराल पर लगातार जारी रही। एन AK-47 राइफल, अ सेल्फ लोडिंग राइफल एंड अदर वेपन्स वर फाउंड एट द साइट ऑफ द एनकाउंटर, कह रहा है एक AK-47 राइफल, एक सेल्फ लोडिंग राइफल जिसे हम बोलते हैं SLR शॉर्ट फॉर्म में, एंड अदर वेपन्स और दूसरे हथियार वर फाउंड पाए गए एट द साइट ऑफ एनकाउंटर, यानी मुठभेड़ के स्थल पर, यानी जहां मुठभेड़ हुई थी वहां पे एक AK-47, एक सेल्फ लोडिंग राइफल SLR और भी तमाम दूसरे वेपन्स पाए गए। साइट मतलब यहाँ पे क्या है, स्थान से मतलब है, ठीक है। द पुलिस सेट, पुलिस ने कहा, आफ्टर फ्राइडेज एंटी नेशनल ऑपरेशन, यानी फ्राइडे को जो एंटी नेशनल ऑपरेशन हुआ था उसके बाद, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एक साथ देखते हैं। कह रहा है द सेकेंड बिगेस्ट इन द टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय द स्टेट, कह रहा है स्टेट के द्वारा थोपी गई, स्टेट के द्वारा की गई जो, अगर हम कैजुअलिटी की बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी है इस साल, एंड इन द कन्फ्लिक्ट जोन हिस्ट्री, और जो संघर्ष के जोन का इतिहास है उसमें भी,
कह रहा है इस साल और संघर्ष के जोन के पूरे इतिहास में स्टेट के द्वारा की गई ये दूसरी सबसे बड़ी कैजुअलिटी है। अब देखो, आफ्टर फ्राइडे एंटी नक्सल ऑपरेशन द नंबर ऑफ नक्सल्स किल्ड बाय द फोर्सेस दिस ईयर हैज शॉट अप टू 185। कह रहा फ्राइडे को एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद जो नक्सलों के मारे नक्सलवादियों के मारे जाने की जो संख्या है इस साल फोर्सेस के द्वारा वो 185 पर पहुंच गई है। ये जो शॉर्ट अप है ये एक फ्रेजल वर्ब आप कह सकते हो, जो होती है सूट अप। क्या होती है? सूट अप, उसका सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सूट अप मीन्स होता है कोई चीज गो अप हो जाए या राइज हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है देयर हैज बीन अ सर्ज इन एंटी नक्सल ऑपरेशन सिंस द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट केम टू पावर इन दिसंबर 2023। कह रहा है देयर हैज बीन अ सर्ज। सर्ज मतलब होता है उछाल या बढ़ोतरी, आप बोल सकते हो इंक्रीज। एक उछाल आया है, एक बढ़ोतरी आई है किसमें? इन एंटी नक्सल ऑपरेशन, एक एंटी नक्सल ऑपरेशन में। देखो सर्ज यहाँ पे आप आसानी से बोल सकते हो क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल अ आया हुआ है। यानी एक बढ़ोतरी आई है एंटी नक्सल ऑपरेशन में सिंस से, कब से? द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट केम टू पावर, जब से नई बीजेपी सरकार पावर में आई है। इन दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 से, यानी दिसंबर 2023 में नई बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से एंटी नक्सल ऑपरेशंस में एक उछाल आया है, एक तेजी आई है। ठीक है, मिस्टर साई पोस्ट ऑन एक्स एडेड, यानी मिस्टर साई ने ट्विटर पर इस पोस्ट में ये बात और बोली थी। और क्या बोला? आवर फाइट, जो हमारी लड़ाई है, टू एलिमिनेट नक्सलिज्म, यानी आतंकवाद को खत्म करने की। एलिमिनेट एक अच्छा वर्ड जिसकी मीन्स होता है खत्म करना, कंप्लीटली रिमूव। इसका एक फ्रेज होता है गेट रीड ऑफ। ठीक है, एक और वर्ड आप याद कर लो, इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन्स भी क्या होता है? कंप्लीटली खत्म करना। तो आवर फाइट टू एलिमिनेट नक्सलिज्म, यानी आतंकवाद को खत्म करना, आतंकवाद कह रहा हूँ, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना, विल ओनली एंड, केवल तभी खत्म होगी, व्हेन, जब वी अचीव कंप्लीट सक्सेस, जब हम पूरी सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। अचीव मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना, यहाँ पे वर्ब है। सक्सेस सफलता, सफलता के बारे में बता रहा है। कंप्लीट तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। कह रहा है कि हमारी जो लड़ाई है नक्सलवाद को खत्म करने की, वह तभी खत्म होगी जब हम पूरी कंप्लीट सक्सेस प्राप्त कर लेंगे, यानी पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। एंड फॉर दिस, और इसके लिए, आवर डबल इंजन गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड, जो हमारी डबल इंजन सरकार है वो पूरी तरीके से कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, मतलब तैयार है, तत्पर है। डबल इंजन क्यों कह रहा है? क्योंकि केंद्र और राज्य में दोनों जगह बीजेपी गवर्नमेंट है। द इरेडिकेशन ऑफ नक्सलिज्म फ्रॉम द स्टेट, देखो जो एलिमिनेट आया था ये यहाँ पे वर्ब थी, टू प्लस वर्ब आती है ना, इन्फिनिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो जैसे एलिमिनेट की मीनिंग इरेडिकेट बताया गया तो ये वर्ब थी, लेकिन जब इसको नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आई ओ एन सफिक्स लगाना पड़ेगा, तो एलिमिनेट का एलिमिनेशन हो जाता, उसी तरह इरेडिकेट का क्या हुआ है? इरेडिकेशन। तो ये क्या है? नाउन है। ठीक है, द इरेडिकेशन ऑफ नक्सलिज्म, यानी नक्सलवाद का खात्मा, फ्रॉम द स्टेट, स्टेट से, इज आवर अल्टीमेट गोल, हमारा आखिरी गोल है। अल्टीमेट मीन्स क्या होता है? फाइनल। यानी कि नक्सलवाद का खात्मा, यानी स्टेट से नक्सलवाद को खत्म करना ही हमारा क्या है? आखिरी गोल है। इन अ मीडिया इंटरेक्शन, एक मीडिया के साथ बातचीत में, द चीफ मिनिस्टर अपील टू द नक्सलाइट्स, यानी कि चीफ मिनिस्टर ने नक्सलवादियों से अपील की, टू सन वायलेंस, यानी वह हिंसा से बचें, एंड और ज्वाइन द मेन स्ट्रीम, और मुख्य धारा को ज्वाइन करें। असल में क्या होता है? जो नक्सलवादी होते हैं वो सरकार के खिलाफ होते हैं। ठीक है, वो अपनी मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं, वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं। तो वही कह रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर ने नक्सलवादियों से अपील की कि वह वायलेंस से बचे और मुख्य धारा में खुद को जोड़े। एंड और रीइटरेटेड मतलब होता है दोहराया, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एसरसन, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथन को, दैट अमित शाह ने क्या कहा था? नक्सलिज्म वुड बी एलिमिनेटेड, यानी जो नक्सलवाद है उसको खत्म कर दिया जाएगा, फ्रॉम द स्टेट, स्टेट से, बाई मार्च 2026, यानी मार्च 2026 तक। अमित शाह ने कहा था कि जो नक्सलवाद है वो स्टेट से मार्च 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा। कह रहा है द अपोजिशन कांग्रेस इन द स्टेट, यानी जो स्टेट में जो अपोजिशन है कांग्रेस, आल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड द फोर्सेस, उसने भी सुरक्षा बलों को बधाई दी, विथ इट्स स्पोक पर्सन सुशील आनंद शुक्ला क्लेमिंग, क्योंकि वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने दावा किया क्या? दैट की
द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग measures टेकन by द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जो उपाय टेकन मतलब लिए गए थे बाय द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट, पिछली कांग्रेस की सरकार के द्वारा, यानी पिछली सरकार के द्वारा जो सुरक्षा बलों के अंदर कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जो उपाय किए गए थे, हैड अलाउड द फोर्सेस, उसने इन बलों को अलाउ किया टू सेटअप कैंप्स, कैंप स्थापित करने का, एंड गेन अ फुट होल्ड इन नक्सल एरिया, और नक्सल एरिया में अपने कदम जमाने का। यानी ये भी अपनी 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 पार्टी की तारीफ करेंगे करेंगे ही, प्रवक्ता हैं तो उन्होंने बोला कि जो पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा सुरक्षा बलों में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जो मेजर जो उपाय किए गए थे, उसने ही फोर्स को वहाँ पे कैंप बनाने के लिए अलाउ किया और नक्सल एरिया में अपना कदम जमाने के लिए। ही आल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चंस रेज्ड अबाउट द एनकाउंटर बाय विलेजर्स। क्या कहा? देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, रेज्ड मतलब उठाया, यानी कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाना चाहिए अबाउट द एनकाउंटर, इस एनकाउंटर के बारे में, बाई विलेजर्स, गांव वासियों के द्वारा, एज जैसा कि हैज़ बीन द केस इन द पास्ट, जैसा कि पहले किया गया है। यानी जब पहले एनकाउंटर कभी किया गया होगा तो उसमें गांव वालों ने सवाल किया होगा आखिर क्यों किया गया है, उसकी बात कर रहा है। इस बार गांव वालों के द्वारा एनकाउंटर के रिगार्डिंग कोई भी सवाल नहीं उठाना जाया जाना चाहिए, जैसा कि पहले किया जा चुका है। In a late night release, the police said there was the possibility of recovery of 3 to 4 more bodies. यानी लेट नाइट रिलीज में पुलिस ने कहा कि अभी भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है किसकी, 3 से 4 डेड बॉडीज को रिकवर करने की। ठीक है, देयर वाज द पॉसिबिलिटी यहाँ पे नाउन है ऑफ रिकवरी ऑफ 3 to 4 मोर बॉडीज, 3 से 4 और डेड बॉडीज को रिकवर करने की पॉसिबिलिटी है। तो ये थी न्यूज़, इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, काफ़ी बड़ी सक्सेस बोल सकते हैं हम नक्सलवाद और माओवादियों पे, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो सुरक्षा बलों ने 28 से 29 लोगों को मारा है। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।